नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी अनाउंस हुई है यूपी पीसीएस संयुक्त कृषि सेवा परीक्षा 2021 के लिए। और ये आपको बहुत ही कम मेहनत में अफसर की पोस्ट दिलवा सकती है। कौन फॉर्म भर सकता है, क्या पूरी डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो मेरा ये पर्सनली आपसे कहना है कि आप इस फॉर्म को जरूर भरें और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के नाम में इसमें कंपटीशन जीरो है। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परीक्षा जो है आपकी यूपी पीसीएस ने निकाली। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम जो है ये आपके शुरुआत हो गई है 29/12/2020 से। 29/12 मतलब दिसंबर, 29 दिसंबर से ये ऑनलाइन इसके फॉर्म पढ़ने शुरू हो गए हैं। कब तक आप फीस जमा कर सकते हो? 25 तारीख तक फीस जमा कर सकते हो। और ऑनलाइन फॉर्म का लास्ट सबमिशन आप कब तक कर सकते हो? 29 जनवरी तक। ठीक है, 29 जनवरी 2021 तक जो है आप इसके फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हो। चलिए, ये है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, वो है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो भाई जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के लिए 100 रुपए प्लस 25 रुपए ऑनलाइन प्रोसेस, मतलब 125 रुपए फीस है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपए फीस है। और हैंडीकैप के लिए मात्र 25 रुपए इसकी फीस रखी गई है। तो दोस्तों, ये आपकी एप्लीकेशन फीस के नाम पे आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 564 वैकेंसी है, जो कि इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। मेनली इंक्रीज ही होती है, 99% चांसेस होते हैं। 564 है तो हो सकता है ये पेपर होते होते ये 700 के करीब आपकी वैकेंसी चली जाए। पे स्केल भाई सीधी सी बात है, ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है इसका। ठीक है, एक का ग्रेड पे 4600 और एक का ग्रेड पे 5400 है। 5400 का मतलब डिप्टी एसपी DYSP लेवल का। ठीक है, और 4600 का मतलब ये आपका इंस्पेक्टर लेवल का जो आपका होता है वो आपका इसका ग्रेड पे है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आपकी एक तरीके से बहुत बढ़िया ये आपकी जॉब है। अब देख लेते हैं ग्रेड ए, जिनका 5400 ग्रेड पे है वो कौन कौन सी जॉब है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा है, बीएससी हॉर्टिकल्चर मांगा है। ठीक है, और इन दोनों अगर किसी के पास बीएससी विद एग्रीकल्चर है या बीएससी विद हॉर्टिकल्चर है वो इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर। इसके लिए क्या है, बीएससी यदि आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से किया हो, या तो आपके पास बीएससी केमिस्ट्री रहा हो या बीएससी एग्रीकल्चर रहा हो, ठीक है, या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में आपने कहीं से भी किया हो। ठीक है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की है, एमएससी फूड प्रिजर्वेशन की है, एमएससी फूड साइंस की है। इनमें से आपके पास कुछ भी हो, सारे नहीं होने चाहिए, कोई भी एक हो। तो मैं समझता हूं बीएससी एग्रीकल्चर तो बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं, लेकिन बीएससी विद केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों के साथ सब्जेक्ट होता है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि इसमें कंपटीशन के नाम पे कुछ भी कंपटीशन नहीं है। 5400 पेमेंट की नौकरी है आपकी, बढ़िया तरीके से ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए की सर्विस है ये। अब चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए, एग्रोनॉमी ब्रांच। इसमें क्या है कि अगर आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रोनॉमी में। ठीक है, फिर है सेकंड पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए। इसमें भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट एग्रो बॉटनी या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सीनियर टेक्निकल, इसमें भी आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, पूरा सब कुछ होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोडक्शन, इसमें क्या है, इस पे भी आपको पीजी होना चाहिए एनाटोमोलॉजी में या फिर प्लांट पैथोलॉजी में आपके पास, या फिर एमएससी होनी चाहिए प्लांट साइंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में या सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इनमें आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंट ब्रांच, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फील्ड रिलेवेंट विद एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, मतलब आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फील्ड रिलेवेंट विद एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी किसी के पास भी अगर इनमें से कोई भी चीज है जरूर भरना। जैसे जो नॉर्मल जो होता है, या तो बीएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास होगी तो आप भर देना इसको। सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट, अगर किसी ने पीजी कर रखी है बॉटनी एज अ सब्जेक्ट के साथ तो इस पोस्ट को आप जरूर भर देना। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें देखिए 3 चरण है, प्री
मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि भाई पीसीएस एग्जाम करा रहा है इसका। ठीक, तो आपके पास प्री मेन इंटरव्यू तीन होंगे। अब जैसे इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और कृषि विज्ञान के 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कृषि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन होंगे और सामान्य अध्ययन के मात्र 40 क्वेश्चन होंगे। कितना बढ़िया चीज है। क्यों? अगर आपकी जीएस कमजोर भी है तब भी आप इसमें जो है एग्रीकल्चर में अपने मार्क्स जो है खींच सकते हो। ठीक है, सामान्य अध्ययन के मात्र 40 क्वेश्चन और 40 में से कह सकता हूं कितने भी बेकार स्टूडेंट होगे, कितने भी आप जीएस से डरपोक स्टूडेंट होगे, डरते होगे, तब भी आप 20 क्वेश्चन तो करके आ जाओगे। ठीक है, अब इसमें ये पाठ्यक्रम दे रखा है, सिंपल जो पाठ्यक्रम नॉर्मल होता है वही हो रखा है। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है इसमें 8वीं तक की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जब आप प्री में पास हो जाएंगे उसके बाद लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। 2 पेपरों में क्या है भाई, 2 घंटे का ये पेपर है, 100 नंबर का होगा। और ये दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय, मतलब वैकल्पिक मतलब जो आपके पास सब्जेक्ट उसमें जो मांगा है उसमें आपको एक पेपर देना पड़ेगा। जैसे आपके पास बीएससी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का एक पेपर आपको देना पड़ेगा। आपको पीजी बॉटनी है तो बॉटनी का एक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें लिखित परीक्षा होती है, पूरी पूरी लिखित होती है। इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 नंबर का पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जैसे आपका मैंने आपको बताया कि हिंदी का पेपर होगा, प्रश्न पत्र पहला जो होगा हिंदी और निबंध होगा। अब इसमें हिंदी जो है वो 50 नंबर की हिंदी आती है। इसमें गद्यांश का संक्षेपण आता है, तत्सम तद्भव, ये जो नॉर्मल आपकी जो व्याकरण होता है ये आता है। कुछ इसमें आते हैं वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आता है। 50 नंबर का होता है मात्र। इसका दूसरा पार्ट आता है वो भी 50 नंबर का होता है। इसमें आपको इसमें अधिकतम विस्तार 500 शब्द का एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। एक निबंध है 500 शब्दों का, मात्र 500 शब्दों का। फिर सेकंड जो वैकल्पिक विषय है, तो वैकल्पिक विषय में आपके जो है कुल प्रश्नों की संख्या 8 होगी। ठीक है, तो 8 प्रश्नों में से आपको मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे लिखित में। ठीक है, वैकल्पिक विषय में जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा हो। फिर लास्ट में जब आप मेंस पास कर लेंगे तो फिर आपका 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब है क्या कि 100 नंबर प्लस 200 नंबर प्लस 50 नंबर, मतलब 100 नंबर की हिंदी, 200 नंबर का ये वाला वैकल्पिक विषय और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो 350 में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक, और फाइनल मेरिट लगने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, आप माने या ना माने आप लोग भर सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से। बाकी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आपका 10 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग लेखपाल यूपीएससी सारी तैयारी करना चाहते हैं, जीएस का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। आप जो है 2 नंबर है 80 77 86 85 74, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है 97 60 65 77 84। इन दोनों नंबरों पे बैच की डिटेल ले सकते हैं आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।